हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टार्ट। ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ में सबसे पहले आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो आप करोगे उसका उल्टा और बराबर आपको मिलेगा। आप अगर किसी को थप्पड़ मारते हो तो दर्द सिर्फ उसको नहीं होता, दर्द आपको भी होता है हाथ में। ठीक है। तो वो होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें ए और बी दो बॉडीज हैं। ठीक है, दोनों टकरा रखी हैं। अब कह दें कि ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगा रखा है वो है एफ बी ए। ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगा रखा है वो है एफ बी ए, और बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगा रखा है वो है एफ ए बी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन ए बाई बी, ए के ऊपर जो फोर्स होगा ना बी के द्वारा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। अपोजिट के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करवाएंगे हम। ठीक है। तो माइनस ऑफ फोर्स ऑफ ऑन बी बाई ए। ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर बी ए। ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन। जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगा। साइज डजेंट मैटर। ठीक है, साइज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी हो। दो बॉडीज अगर आपस में टकरा रही हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे और उनका एक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। वाइल स्विमिंग ए मैन पुशेज वाटर बैकवर्ड। सभी को पता है कि तैरते वक्त आदमी पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। एंड इन टर्न ही इज पुश्ड फॉरवर्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ वाटर। तो आदमी ने किया एक्शन पानी को पीछे फोर्स करके। ठीक है। अब पानी ने रिएक्शन दिया आदमी को आगे धकेल के। ठीक है। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन। ठीक। अब ऊपर वाली डिस्कशन ये बताती है, द अबाउट डिस्कशन शोज दैट ए सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट। एक सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता यूनिवर्स में। ठीक है। और दूसरी बात ये भी मैटर नहीं करता कि फोर्स एक ही टाइप का होना चाहिए। दो टाइप के फोर्स भी एक्शन रिएक्शन करवा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन रिएक्शन करवा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करवा सकता है। ठीक है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से टाइप के फोर्स हैं, वो आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो अब वो डिस्कशन क्या कहती है कि सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। द फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। हमेशा फोर्सेस पेयर्स में एक्ट करेंगे। ठीक है। एनी वन ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड अदर रिएक्शन। किसी भी एक को आप एक्शन बोल दो और दूसरे को क्या बोल दो, रिएक्शन। ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लॉ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। देयर इज़ नो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए पेयर ऑफ फोर्सेज। ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होगा कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसका एक कंसिक्वेंस होता है। यानी कि हमने जो काम किया वो कोज था और जो कंसिक्वेंस है वो इफ़ेक्ट है। ठीक है। या फिर आप कह दो कि जैसे कि अगर आप बैटरी लगाते हो तो सारे के सारे सर्किट के अंदर करंट दौड़ता है। ठीक है। तो बैटरी इज कोज एंड करंट इज इफेक्ट। बैटरी की वजह से करंट बना, सही बात है ना। तो देयर इज नो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए पेयर ऑफ फोर्सेज। यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं होता जिसमें एक फोर्स कोज कर रहा है और दूसरा उसका इफेक्ट बनेगा। कभी नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे सिर्फ वो। ठीक है। नो एक्शन अकर इन अब्सेंस ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्शन ही नहीं होगा तो एक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा। अभी भी देख लो, यहाँ पे मैंने दो बॉडीज बनाई, मैं एक बॉडी भी बना सकता था। ठीक है। एक पे और बी पे, दोनों पे अलग अलग एक्शन रिएक्शन पेयर काम करेगा। ठीक है। और लास्ट में है एक्शन रिएक्शन डज नॉट कैंसिल ईच अदर। भाई एक सीधी सी बात है कि आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट है तो हम काट सकते हैं, लेकिन कटता नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगता है। अगर एक बॉडी के ऊपर लगता तो हम काट भी सकते थे। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट थर्ड लॉ।
चलिए ठीक है, तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, बाय।